हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी AA और SSR के रिगार्डिंग जो आपके ऑफिशियल कट ऑफ आए हैं एडमिट कार्ड के, उसके कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। यह जानकर बहुत सारे बच्चों को दुख भी हुआ होगा, क्योंकि उनके रिजल्ट यानी उनके 11th एंड 12th के रिजल्ट ही उनके फ्यूचर को यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। उन्हें कुछ नया मौका नहीं दिया जा रहा है ताकि वो अपने योग्यता को फिर से यहाँ पे दिखा पाएँ कि हम अभी भी 11th-12th में कम मार्क्स आने के बावजूद भी हम नेवी के एग्जामिनेशन को ज़रूर से ज़रूर क्रैक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे फिर से एडमिट कार्ड आपके कह सकते हैं कि जो आपका 11th और 12th का रिजल्ट है उसके बेसिस पे ही दिया गया है और अच्छे खासे कट ऑफ के साथ आपके एडमिट कार्ड निकले हैं। जैसा कि हमने आपको प्रिडिक्ट किया था, पहले भी आपको बताया था कि लगभग इसके आंकड़े में आपके एडमिट कार्ड के कट ऑफ जा सकते हैं। तो हूबहू यहाँ पे भी उसी आंकड़े को देखा गया है। तो चलिए हम इन सभी आंकड़ों को जानते हैं कि किन स्टेट्स में कैसे कैसे आपके एडमिट कार्ड के कट ऑफ आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की ओर। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे लिखा गया है कि फेक वाले का भी एडमिट कार्ड आ गया, यानी बहुत सारे लोग फेक कह सकते हैं कि फॉर्म भी डाल दिए थे मार्क्स को बढ़ाकर, परसेंटेज को बढ़ाकर, तो उनका भी एडमिट कार्ड आ गया है। तो उस तरीके से बढ़ाने के डालने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जैसे ही वो एग्ज़ाम देने वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे उनको हटा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखा जाएगा और एग्ज़ाम देने उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम देने दे भी दिया जाए तो उसमें आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें एकदम हटा ही दिया जाएगा, क्योंकि वो सभी चीज़ सिर्फ डॉक्यूमेंट से नहीं बल्कि वो नेट पर भी जाकर चेक करते हैं कि नेट पर आपका जो सभी चीज़ के डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सही है या फिर नहीं है। सो इतना बात आपको जरूर कहेंगे कि आप कभी भी फेक फॉर्म न डालें। जब भी डालें अपने जो एक्चुअल मार्क्स है उसी के बेसिस पे डालें, क्योंकि अभी तो आपको खुशी मिल जाएगी लेकिन बाद में जब आपको हटाया जाएगा तो उस समय बहुत दुख होगा। ठीक है, तो ऐसा करने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कट ऑफ की ओर, देखते हैं कि आपके जो नेवी SSR फरवरी 2022 बैच के कट ऑफ स्टेट वाइज कैसे कैसे आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है आपको बता दें कि बिहार का 89.4% आया। हमने आपको कहा था कि बिहार का जो होगा आपका लगभग 85 से लेकर 90 के बीच में जाएगा, हमने ऐसा कहा था आपको। ठीक है, तो ये आपका 89.4% यहाँ पे देखने के लिए देखा गया है। ठीक है, तो ये भी आपका कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बिहार में अधिकतर बच्चे बिहार बोर्ड से होते हैं और बिहार बोर्ड में 89% लाना बहुत मुश्किल होता है। आप समझ सकते हैं इस बात को, जो भी बच्चे बिहार से होंगे तो यहाँ पे ये परेशानी हो जाती है। पंजाब का कट ऑफ जो है 90.95 गया है, दिल्ली का 89 गया है। तो दिल्ली का तो चलिए ठीक है, क्योंकि दिल्ली में जो आपका होता है CBSE बोर्ड होता है और मैक्सिमम बच्चे CBSE से ही रहते हैं और वहाँ पे CBSE के मार्क्स अच्छे खासे आ जाते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं तो। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र का क्या है 89.6%, असम का क्या है 84.8%, उत्तर प्रदेश का है 91.2%। जो भी बच्चे जिस स्टेट से हैं वो अपने कट ऑफ को मिला सकते हैं इस प्रकार से देखकर। ठीक है, और आपको बता दें कि परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। हम मानते हैं कि चलिए आपके नेवी का सपना रहता है बच्चों का कि नेवी को ज्वाइन करना, लेकिन अगर मार्क्स आपका अच्छा नहीं आया आपके 11th-12th में तो आप नेवी को ज्वाइन करना सिर्फ सपना ही रह जाता है। तो इस चीज़ों को हटाना चाहिए, लेकिन नहीं हटाया जा रहा है। इसका कारण क्या है कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और आपको हम ये भी बात बताना चाहेंगे कि कोई बात नहीं, आपको डिफेंस में जाना है तो देश की सेवा करनी है, तो जरूरी नहीं है कि आप नेवी में जाकर ही देश की सेवा कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं डिफेंस में ही जहाँ पे आप वहाँ पे जाकर देश की सेवा बिल्कुल कर सकते हैं। कोस्ट गार्ड में चले जाइए, आप एयरफोर्स में चले जाइए। ठीक है, आप ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद आपको CDS का मौका मिलेगा, आपको FCAT का मौका मिलेगा, असिस्टेंट कमांडेंट का मौका मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों का मौका मिलेगा। आप इवन अगर आप BTech भी कर रहे हैं तो उसके बाद भी आपको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो आप बस जो भी आप करना चाहते हैं बस उसको ध्यान में रखिए, अपने गोल को बस ध्यान में रखिए। किसी भी छोटे छोटे कह सकते हैं डिफ़िकल्टियों को सामने देखकर आप घबराइए नहीं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और भी अदर स्टेट्स के कट ऑफ के बारे में। आंध्र प्रदेश जो है आपका उसका 96.4% गया है, राजस्थान का 97.8% गया है, उड़ीसा का 87.8% गया है, 93.8% मध्य प्रदेश का गया है। ठीक है, आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे कि अभी नेवी SSR का जिन लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है तो वो अपने प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स आपको नेवी SSR के रिगार्डिंग करवाते हैं, जिसमें कि आपको मैथ्स के, साइंस के, GK के और आपके रीजनिंग के सभी के प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे डाले जाते हैं। सो आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देखकर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस लेवल को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनाइए, जो भी बुक से आप उन बुक से क्वेश्चन बनाइए। किसी अदर चैनल से भी आप अगर आप वीडियोस देखते हैं तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस को देख लीजिए, सीख लीजिए वहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, मान लेते हैं अगर 4 चैनल है यूट्यूब पे और चारों चैनल पे प्रत्येक दिन या फिर एक दिन बीच करके आपको 10-10 क्वेश्चन भी डाले जाते हैं। ठीक है, तो आपका समझ सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर आपको 40 क्वेश्चन प्रिपरेशन हो जाएगा, समझ रहे हैं, और आप अपने बुक से भी कुछ 10-20 क्वेश्चन को कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका
50-60 क्वेश्चन प्रिपरेशन हो जा रहा है 1 से 2 दिन के अंदर, तो वो अच्छी बात है। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन तक आपको अच्छे खासे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपका जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। तो जहाँ से भी आपको दिख रहा है आप वहाँ से क्वेश्चन को देखिए और बनाइए, ठीक है। और सीखिए क्वेश्चन के तरीका को, अगर आपसे नहीं बन रहा है तब भी परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट है आपका कि हरियाणा का 97.1% कट ऑफ है, उत्तराखंड का 94.2% कट ऑफ है, जम्मू एंड कश्मीर आपका JNK का कितना कट ऑफ गया है, आपका 95.6% गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सभी जगह का कट ऑफ जो है वो अच्छे खासे चले गए हैं, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जिन लोग का एडमिट कार्ड आ गया है वो अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, और नहीं किए हैं, देखिए हमेशा प्रिपरेशन को पहले से स्टार्ट करके रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एडमिट कार्ड का एक नया पंगा है, सो इस कारण से बच्चे प्रिपेयर करने के लिए सोचते हैं कि एडमिट कार्ड आएगा तो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों का एडमिट कार्ड अब आ चुका है वो अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दे। और आपको बता दें कि जिन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया है वो अभी नेवी को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, और नेक्स्ट एग्जामिनेशन आने वाले समय में, अभी कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन आने वाले हैं दिसंबर मिड में, तो आप कोस्ट गार्ड के लिए प्रिपरेशन करें। कोस्ट गार्ड के लिए वीडियोस हम डाल रहे हैं, मैथ्स के कंसेप्ट हम रेगुलर डाल रहे हैं, आप उनको जाकर देखिए, ठीक है। प्रीवियस हमारे जो भी कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग मैथ्स के कंसेप्ट डाले गए हैं, वीडियोस डाले गए हैं, ढेर सारे वीडियोस हमने दिए हैं कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस को देखिए, अच्छे खासे आपके लेवल के प्रिपरेशन हो जाएंगे। और वो सभी वीडियोज़ को देखने के बाद आपको एयरफोर्स में भी सारे आपको हेल्प करेंगे सभी वीडियोज़, ठीक है। तो आप जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, हमको जैसा ठीक लग रहा है हम आपको वही बताएंगे कि नेवी को अब भूल जाइए, परेशान होने की बात नहीं है, और नेक्स्ट आने वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।